पहले रमज़ान में शहाबुद्दीन, दूसरे रमज़ान में अतीक अहमद और तीसरे रमज़ान में मुख्तार अंसारी, जिनको मार दिया जाता है। और चौथा नंबर किसका, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। आखिर कब तक मुसलमान लोगों को इस तरह जेलों में मारा जाएगा, फिर हार्ट अटैक का एक ड्रामा करा जाएगा। मुख्तार अंसारी, जिनके बारे में मुझे 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि जेल में इनको 3 दिन पहले खाने के अंदर जहर मिलाकर दे दिया गया, और इस बात की पुष्टि हिंदुस्तान टाइम्स भी कर रहा है कि इनको जहर दिया गया। पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसके बाद अतीक अहमद और अब मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। ये जो कह रही हैं ऐमन रिजवी हैं, दिल्ली की हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर मुखरता से बोलती हैं। और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन को 2021 में साजिश के तहत मार दिया गया, उसके बाद अतीक अहमद को सार्वजनिक तौर पर मारा गया और अब मुख्तार अंसारी को मारा गया है। ना जाने अगला नंबर किसका होगा, कौन है जो अगला टारगेट होगा। और इन्होंने उस बात को भी याद दिलाया जब अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या कर दी गई थी, उस चीज़ को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कुछ भगवाधारी लोग, उन्होंने कहा कि कुछ भगवाधारी आतंकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कहा कि अगला बारी अब मुख्तार अंसारी की है। अब देखिए कि मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। ये कैसा संयोग है, ये कैसा संजोग है कि उन्होंने जिस मांग को उठाया अब वो हो गया। तो इन्होंने कहा कि अब अगला नंबर किसका होगा हमें नहीं पता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। पहले रमज़ान में शहाबुद्दीन, दूसरे रमज़ान में अतीक अहमद और तीसरे रमज़ान में मुख्तार अंसारी, जिनको मार दिया जाता है। और चौथा नंबर किसका, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। आखिर कब तक मुसलमान लोगों को इस तरह जेलों में मारा जाएगा, फिर हार्ट अटैक का एक ड्रामा करा जाएगा। मुख्तार अंसारी, जिनके बारे में मुझे 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि जेल में इनको 3 दिन पहले खाने के अंदर जहर मिलाकर दे दिया गया, और इस बात की पुष्टि हिंदुस्तान टाइम्स भी कर रहा है कि इनको जहर दिया गया। और कमाल की बात यह है कि इनको ना इनकी बीवी से ना इनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, और लोग बड़े खुश हैं, चिरागा जल रहे हैं। आपको याद होगा जब अतीक अहमद को सामने से गोलियां बरसाई गई थी, तभी से ये आवाज़ निकलने शुरू हो गए थे भगवा, एक तरह से आतंकवाद की तरफ से, कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है, और वो इन्होंने कर दिखाया है। आपको पता है माह रमज़ान है, मुसलमानों का मुक़द्दस एक महीना है, इबादत का महीना है, और इस महीने में आप देखिए किस तरह हमारे मुस्लिम सांसदों को, विधायकों को, एक तरह से पावरफुल शख्सियतों को जेल में मारा जा रहा है। तमाम दुनिया से और तमाम लोगों से अपील करती हूँ कि आप मुख्तार अंसारी के लिए मग़फ़रत की दुआएं करिए। अल्लाह ताला उनके फैमिली को सुकून दे, सब्र जमील दे, और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आप तमाम लोग आगे आइए और सोचिए कि अगला नंबर किसका, कहीं अगला नंबर आज़म खान का तो नहीं। अल्लाह हाफिज़।